एक बार फिर से आप सभी को नंबर 1 क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज एक बार फिर से आप सभी के लिए हम क्या लाए हैं, क्वेश्चंस लाए हैं। किसका? रिसोल्यूशन ऑफ फोर्सेस और अलजेब्रिक मेथड का क्वेश्चंस लाए हैं। जैसा कि पिछले क्लास में आप लोग को हम रिसोल्यूशन ऑफ फोर्सेस और अलजेब्रिक मेथड पे आपको हम प्रॉब्लम बताए थे। यदि ये लेक्चर आपको जब तक समझ में नहीं आएगा, कब तक? जब तक आप पिछला वीडियो को नहीं देखें। तो यदि मेरा पिछला वीडियो को आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहाँ से जाके आप पिछला वीडियो को देख सकते हो और समझ सकते हैं। चलिए आगे हम प्रोसीड करते हैं नया क्वेश्चन के साथ। आज का जो मेरा क्वेश्चन है क्या है, 3 फोर्सेस 2p, 3p एंड 4p एक्ट्स अलोंग 3 साइड्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। एक कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसमें मेरा 3 फोर्स काम कर रहा है। कौन कौन सा? 2p, 3p एंड 4p। जैसा कि आपको फिगर में दिखाया गया, देखिए ये इक्विलैटरल ट्रायंगल किसको बोला जाता है? जिसका सारा एंगल होता है 60 डिग्री का होता है, इसको इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं। देखिए ये भी 60 डिग्री का है, ये भी 60 डिग्री का है, ये भी 60 डिग्री का है। टोटल मिलकर कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। तो जब जिसका सब 60 डिग्री का तीनों कोण, उसको इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं। और इसका जो हमारा फोर्स दिया गया है, इस साइड में 2p फोर्स दिया है, इस साइड में 4p फोर्स दिया है और इस साइड में 3p फोर्स दिया गया है मेरा। अब क्या करना है? फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इस क्वेश्चन में भी हमको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को फाइंड करना है। मैग्नीट्यूड मतलब रिजल्टेंट फाइंड करना r, और डायरेक्शन मतलब हमको थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। मेरा बात समझ में आ रहा है आप लोग को? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा? स्टेप 1 में मेरा क्या होता है? रिजॉल्व ऑल द फोर्सेस विच आर हैविंग सम एंगल इन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो सबसे पहले वही करने जा रहे हैं हम। रिजॉल्व ऑल द फोर्सेस विच इज एक्टिंग एट एंगल। तो मेरा देखिए यहाँ पे 2 फोर्स जो है वो किसी ना किसी एंगल पे काम कर रहा है। जैसे कि एक मेरा 2p फोर्स है, वो 60 डिग्री एंगल पे काम कर रहा है, और 3p जो मेरा फोर्स है वो भी 60 डिग्री एंगल पे काम कर रहा है। लेकिन जो मेरा 4p है वो एंगल पे काम नहीं कर रहा। तो हमको रिजॉल्व किसको करना है? रिजॉल्व हमको 2p को करना होगा और 3p को। तो चलिए रिजॉल्व करते हैं। रिजॉल्व करने का तरीका आपको हम क्या बताए थे? कभी भी रिजॉल्व किस डायरेक्शन में होगा? जिस डायरेक्शन में मेरा एरो है। मेरा बात समझ में आ रहा है आपको? रिजॉल्व उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में मेरा एरो है। तो एरो किस डायरेक्शन में? नीचे की तरफ। तो मेरा रिजॉल्व इस तरफ से होगा। और एक चीज और आपको हम बताए थे, जिसके पास एंगल रहेगा, जिस साइड के पास मेरा एंगल रहेगा वो हमारा कॉस थीटा बन जाएगा। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से इसका इक्वल टू ये 60 हो जाएगा। इसका भी कर लेते हैं। ये वर्टिकली अपोजिट अनुसार ये 60 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा? ये वाला मेरा कितना हो जाएगा? 2p cos 60 डिग्री। नीचे वाला मेरा क्या हो जाएगा? 2p sin 60 डिग्री। इधर क्या हो जाएगा? 3p cos 60 डिग्री। नीचे वाला क्या हो जाएगा? 3p sin 60 डिग्री। स्टेप 1 मेरा कंप्लीट हो गया। मेरा बात समझ में आ रहा है आपको? स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। स्टेप 1 में क्या करना था हमको? रिजॉल्व ऑल द फोर्सेस विच इज एक्टिंग एट एंगल। मेरा काम कंप्लीट हो गया। अब स्टेप 2 करेंगे हम लोग। स्टेप 2 क्या है? एड ऑल द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। एड ऑल द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। जो भी मेरा हॉरिजॉन्टल फोर्स है उसको एक साथ ऐड करेंगे। क्या क्या मेरा हॉरिजॉन्टल फोर्स है? देखिए गौर कीजिए, 4p भी मेरा हॉरिजॉन्टल फोर्स है, लेकिन ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो क्या होगा? माइनस समेशन ऑफ fx इक्वल टू -4p, और क्या ये वाला हॉरिजॉन्टल फोर्स है लेकिन इस डायरेक्शन है, तो -2p cos 60 डिग्री, -2p cos 60 डिग्री।
ये वाला मेरा प्लस डायरेक्ट समझ आता, तो क्या हो जाएगा प्लस 3p cos 60 डिग्री। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, कैलकुलेटर यूज कीजिए। cos 60 का वैल्यू होता है 0.5, 0.5 इंटू 2 1, तो क्या हो जाएगा माइनस 4p माइनस 2 नो माइनस 1p 3p cos 60 डिग्री। प्लस 1.5p, यदि इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 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 5p प्लस 1.5p, तो क्या हो जाएगा मेरा आंसर माइनस 3.5p। किसका वैल्यू समेशन ऑफ एफ का वैल्यू आ गया मेरा। ये समेशन ऑफ एफ का वैल्यू मेरा कितना आया माइनस 3.5p। समझ में आ रहा है। अब आपको क्या करना है, हम स्टेप 2 तक कंप्लीट कर लिए, यहां हम लिख लेते हैं समेशन ऑफ एफ का वैल्यू मेरा कितना है माइनस 3.5p माइनस 3.5p। अब हम लोग क्या किस स्टेप में जाएंगे, स्टेप हम लोग ऑलरेडी 2 कंप्लीट, अब स्टेप 3 में जाएंगे। क्या है स्टेप 3, एड ऑल द वर्टिकल फोर्सेस, मतलब समेशन ऑफ एफ वाई वो करने जा रहे हैं। इसको मिटाते आप लोग नोट डाउन कीजिए, वीडियो को पॉज करके भी नोट डाउन आप कर सकते हैं, ठीक है। स्टेप 3 क्या होगा, एड ऑल द वर्टिकल फोर्सेस, मतलब समेशन ऑफ एफ वाई, एड ऑल द वर्टिकल फोर्सेस, मतलब समेशन ऑफ एफ वाई। क्या क्या वर्टिकल, ध्यान दीजिए गौर कीजिए, ये मेरा हॉरिजॉन्टल में आ गया था। अब वर्टिकल में क्या, एक ये है क्या 2p साइन 60 डिग्री, ये नीचे तरफ है मतलब माइनस होगा, तो क्या हो जाएगा माइनस 2p साइन 60 डिग्री। इधर भी देखिए, इधर भी नीचे ही की तरफ है, ये भी माइनस पे आएगा, माइनस 3p साइन 60 डिग्री, माइनस 3p साइन 60 डिग्री। इसको कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेटर लीजिए हाथ में। इसका वैल्यू आया 1.73 माइनस 1.73p। इसका सॉल्व करते हैं, ये आया 2.59 माइनस 2.59p। अभी दोनों को ऐड कीजिए, 1.73 प्लस 2.59 तो आया कितना 4.32। कितना आया मेरा माइनस 4.32p। ये किसका वैल्यू आया मेरा समेशन ऑफ एफ वाई, सब वर्टिकल फोर्सेस का मेरा सम आया। इसको भी यहां हम लोग बगल में लिखते हैं माइनस 4.32। अब क्या करना हमको, स्टेप हम लोग 3 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमको क्या करना है, स्टेप 4 हमको करना है। स्टेप 4 क्या है हमारा, फाइंड द रिजल्टेंट। अब हम लोग स्टेप 4 देखने जा रहे हैं, रिजल्टेंट को फाइंड करने जा रहे हैं। इसको नोट डाउन कीजिए आप लोग, और आपको हम बोल रहे हैं बार बार कॉपी पेन लेके बैठा कीजिए ताकि आपको समझ में आ सके, और जो इंपॉर्टेंट है उसको नोट डाउन आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। इसको मिटाते हैं। हाँ, स्टेप 4
स्टेप 4 मेरा क्या है, फाइंड द रिजल्टेंट। रिजल्टेंट फाइंड करना है हमको, और रिजल्टेंट फाइंड जब हम लोग करेंगे बहुत ही ईजी है, हमारा फार्मूला भी हमको पता है, सब चीज पता है। फाइंड द रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का फार्मूला क्या है हमारा, R इक्वल टू रूट अंडर समेशन ऑफ fx का स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ fy का स्क्वायर। मेरा बात समझ में आ रहा है? अब चलिए इसका वैल्यू डालते हैं हम लोग अंदर में। fx का वैल्यू मेरा कितना है, -3.5 का p, -3.5p इसका स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ fy -4.32p का स्क्वायर। चलिए इसको कैलकुलेटर इस्तेमाल कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। रूट लीजिए, ब्रैकेट खोलिए, कितना -3.5 -3.5 स्क्वायर प्लस -4.32 स्क्वायर। डालिए, अच्छा तरीका से डालिए। देखिए जो आप कैलकुलेटर में डालेगा वही आंसर आएगा, मिस्टेक कीजिएगा तो आंसर नहीं आएगा। कितना है, -3.5 का स्क्वायर एक है आपका, उसके बाद फिर प्लस -4.32 का स्क्वायर है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आया, 5.55। कितना आएगा, 5.55 p स्क्वायर। p स्क्वायर से p से p कट जाएगा तो ये हमारा कितना रिजल्टेंट आया। मेरा रिजल्टेंट का वैल्यू कितना है, 5.55p। हमको रिजल्टेंट का भी वैल्यू पता चल गया। अब क्या फाइंड करना है हमको, स्टेप हम लोग 4 तक फाइंड कर चुके हैं, अब हमको स्टेप 5 फाइंड करना है। स्टेप 5 क्या है मेरा, एंगल फाइंड करना है रिजल्टेंट का, कि कितना एंगल वो बनाएगा। समझ में आ रहा है? इसको नोट डाउन कीजिए आप लोग, ठीक है। स्टेप 5 में क्या करना हमको, रिजल्टेंट का एंगल फाइंड करना है। और रिजल्टेंट का एंगल फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, tan थीटा इक्वल टू समेशन ऑफ fy डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ fx। और हम लोग को माइनस जो साइन है उसको नेगलेक्ट कर देना है, तो क्या आएगा, tan थीटा इक्वल टू समेशन ऑफ fy कितना है मेरा 4.32, समेशन ऑफ fx कितना है मेरा 3.5। अब ये दोनों को क्या करेंगे हम लोग, इसको डिवाइड कीजिए, और थीटा को जब हम लोग एक तरफ लेंगे, थीटा जब फाइंड करें तो tan उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स हो जाएगा। tan इनवर्स ऑफ 4.32 डिवाइडेड बाय 3.5। चलिए इसको कैल्सी में डालिए। देखिए इस टाइप का प्रॉब्लम आप बिना कैलकुलेटर के सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि इसका वैल्यू आपको पता नहीं रहेगा tan इनवर्स का, इसलिए इसको कैलकुलेटर में डालना जरूरी है। tan इनवर्स अब कितना, 4.32 डिवाइडेड बाय 3.5 कितना है 50.98। थीटा का वैल्यू आपका कितना आया 50.98 डिग्री। थीटा का भी वैल्यू हमको पता चल गया, थीटा का वैल्यू कितना आया 50.98 डिग्री। अब क्या, एक और चीज हमको लास्ट हम चीज एक चीज पता करना रहता है। क्या करना रहता है कि ये किस क्वाड्रेंट में रहेगा, तो आपको हम बताएं प्लस माइनस वो सब देखने के लिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ fx का वैल्यू भी माइनस है, fy का वैल्यू भी माइनस है। बात आपको समझ में आ रहा है?
दोनों चीज का वैल्यू आपका माइनस है। कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। मान लीजिए एफ एक्स का जो समेशन ऑफ एफ एक्स का वैल्यू भी क्या है? माइनस है, और समेशन ऑफ एफ वाई का वैल्यू भी माइनस है, इसीलिए किस क्वाड्रेंट में जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। समझ में आ गया? ये था क्या? ये प्रॉब्लम था, इसको ऐसे सॉल्व करते हैं हम लोग। समझ में आ गया? इसको देखिए फोर्थ थर्ड क्वाड्रेंट में, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? दर्शा सकते हैं। ऐसे हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप क्या कर सकते हैं? कमेंट में बता सकते हैं। अभी हम लोग एक और प्रॉब्लम को देखेंगे। जैसा कि पिछला हम लोग प्रॉब्लम में क्या देखा था, जैसे फाइंड किए, तो उसी प्रकार से एक और हम लोग अभी प्रॉब्लम देखने जा रहे हैं। पिछले बार हम लोग ट्रायंगल लिए थे, इक्विलैटरल ट्रायंगल लिए थे। इस बार हम लोग क्या लिए? एक बोर्ड लिए हुए हैं। एक बोर्ड लिए, मान लीजिए कैरम बोर्ड ही है, समझिए एक बोर्ड हम लिए हुए, और किसी बोर्ड पे कितना फोर्स काम कर रहा? एक फोर्स ये है, एक फोर्स आपका ये है, एक फोर्स आपका ये है, और एक फोर्स आपका ये है। मतलब टोटल कितना फोर्स हुआ? 1 2 3 और 4 फोर्स किसी एक बोर्ड पे काम कर रहा है। एक फोर्स क्या है? इस फोर्स का मतलब ये डायरेक्टली हमारा एक्स एक्सिस पे काम कर रहा। ये फोर्स हमारा कितना? 30 डिग्री एंगल पे काम कर रहा। ये फोर्स हमारा डायरेक्टली 90 डिग्री एंगल पे काम कर रहा है। मतलब इसको हमको रिजॉल्व करने का जरूरी है? नहीं करना है। और एक और फोर्स हमको कितना पे काम कर रहा है? 45 डिग्री के एंगल पे काम कर रहा है। मेरा बात समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले हम लोग जैसे कि करते हैं सॉल्यूशन में, सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे? सबसे पहले हम लोग स्टेप मेरा 1 क्या है? स्टेप 1 है रिजॉल्व ऑल द फोर्सेस विच आर हैविंग सम एंगल। मतलब जो भी फोर्स है मेरा वो एंगल पे काम कर रहा है, उसको हम लोग क्या करेंगे? रिजॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? चलिए रिजॉल्व करते हैं। अब लिखने का जरूरी नहीं है, क्योंकि अब हम लोग एक्सपीरियंस हो गए हैं सॉल्व करते करते, इसलिए अब हम लोग उतना लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट पहले रिजॉल्व करते हैं। इसको रिजॉल्व करने का जरूरी है? नहीं करने का जरूरी है। इसको करने का जरूरी है? हाँ। क्यों? क्योंकि इसके पास एंगल है, और जब भी हमको किसी भी फोर्स के पास यदि एंगल रहेगा, उसको हम लोग को क्या करना है? रिजॉल्व करना है। तो चलिए इसको रिजॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम तरीका आपको क्या बताया? जिधर एरो है उसी तरफ हम लोग को कंपोनेंट को तोड़ना है, उसी डायरेक्शन में। मान लीजिए एरो इधर है, नीचे तरफ हमको नहीं तोड़ना है, जिधर मेरा एरो है उसी तरफ मेरा कंपोनेंट को क्या करना है? तोड़ना है। तो सबसे पहले तोड़ते हैं। और ये जब 30 डिग्री है, ये भी मेरा कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। और एक चीज और आपको हम बार बार बताएं, जिस साइड के पास, जिस कंपोनेंट ऑफ फोर्स के पास क्या रहेगा? एंगल रहेगा, वो मेरा कॉस थीटा बन जाता है। तो ये मेरा कितना हो जाएगा? कॉस थीटा। तो क्या हो जाएगा? 60 कॉस 30 डिग्री। और ये मेरा कितना हो जाएगा? 60 साइन 30 डिग्री। मतलब जिसके पास एंगल रहता है वो कॉस थीटा बन जाता है, और जिसके पास एंगल नहीं रहता वो साइन थीटा बन जाता है। इसको मान लीजिए नहीं तोड़ना, इसको तोड़ना था, तोड़ दिया, रिजॉल्व कर दिए। इसको रिजॉल्व करने का जरूरी नहीं है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा है 90 डिग्री पे, जरूरी नहीं है। इसको हाँ, इसको जरूरी है, क्योंकि ये ना तो एक्स एक्सिस में पूरा काम कर रहा है, ना वाई एक्सिस में, ये 45 डिग्री पे काम कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग रिजॉल्व करेंगे। जब ये मेरा 45 डिग्री है तो ये मेरा कितना हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा। तो क्या है? जब ये 45 डिग्री तो एंगल किसके पास आएगा? इसके पास आएगा मेरा, कॉस थीटा ये हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा मेरा? 120 कॉस 45 डिग्री, ये हो जाएगा 120 साइन 45 डिग्री। समझ में आ गया? ये मेरा हो जाएगा 120 कॉस 45, वो मेरा हो जाएगा 120 साइन 45। अब क्या करना है हमको? इसको सॉल्व करना है। सबसे पहला स्टेप हम कर लिए हैं, स्टेप 1 हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। क्या? रिजॉल्व ऑल द फोर्सेस, रिजॉल्व ऑल द फोर्सेस which is acting at some angle, जो किसी एंगल पे काम कर रहा है उसको रिजॉल्व करना था, वो हम काम कर दिए हैं। अब स्टेप 2 हम लोग जाएंगे। स्टेप 2 है क्या मेरा? स्टेप 2 में क्या है मेरा? एड ऑल द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स। मेरा जितना भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स है उसको सबको ऐड करना है। Add all the horizontal forces, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं? समेशन ऑफ
एफ एक्स। तो चलिए ऐड करते हैं हम लोग, समेशन ऑफ एफ एक्स क्या हो जाएगा, हमको एक्स वाला चुनना। हाँ ये देखिए एक्स वाला, एक्स एक्सिस में काम कर रहा, और ये उस डायरेक्शन में, आपको हम डायरेक्शन बताए हुए थे, क्या बताए थे, ये होगा माइनस, ये होगा प्लस, ये होगा प्लस, ये होगा मेरा माइनस। समझ में आ गया। एक्स के लिए वो वाला है प्लस माइनस, वो है प्लस माइनस वाई के लिए। तो हमारा ये वाला किधर उस तरफ जा रहा है, मतलब प्लस है वाई एक्सिस में, तो ये प्लस प्लस 80। फिर क्या है मेरा इधर, हाँ ये देखिए एक्स वाला इस तरफ जा रहा है, एरो इस तरफ है, मतलब ये क्या हो जाए माइनस 60 cos 30, माइनस 60 cos 30। और कोई है हॉरिजॉन्टल में, हाँ एक और है, ये उसी तरफ जा रहा, तो ये क्या होगा प्लस होगा, एरो उस तरफ है, प्लस 120 cos 45, प्लस 120 cos 45। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। कैलकुलेटर उठाइए अपने अपने हाथ में आप लोग, क्योंकि कैलकुलेटर के बिना सॉल्व नहीं होगा। 80 माइनस 60 cos 30, 60 cos 30 प्लस 120 cos 45, 120 cos 45 कितना है आप लोग, चलिए नोट में आप लोग कॉपी कीजिए। मेरा आया 112.89, 112.89 न्यूटन। ये मेरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स का आया, पूरा ऑफकोर्स को ऐड किए तो। चलिए इसको उस तरफ लिख लेते हैं, बाद में काम देगा। समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू कितना आया 112.89, 112.89 न्यूटन। अब हमको क्या करना है, स्टेप 2 कंप्लीट कर लिया, ऐड ऑल द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। अब हमको स्टेप 3 में जाना होगा, क्या, ऐड ऑल वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स। हमको वर्टिकल को भी जोड़ना होगा, इसको नोट डाउन कीजिए, आप लोग मिटाएंगे। वीडियो पॉज करके भी आप लोग क्या कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, वो सुविधा होगा, ठीक है। अब हम लोग स्टेप 3 देखने जा रहे हैं। स्टेप 3 क्या है, ऐड ऑल वर्टिकल फोर्सेस, मतलब जितना भी मेरा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स या वर्टिकल फोर्स जो काम कर रहा है उसको हमको ऐड करना है एक साथ। लिखिए, ऐड ऑल द वर्टिकल फोर्सेस समेशन ऑफ एफ वाई। वाई मतलब वाई डायरेक्शन, जितना भी वर्टिकल है वाई डायरेक्शन में ही ना होगा, इसलिए वाई हम लोग करते हैं, एफ से मेरा फोर्स हो गया, और ये समेशन सम को दर्शाता है। तो चलिए जोड़ते हैं, ये तो हॉरिजॉन्टल ऐसा कंप्लीट है, ये यहाँ है वर्टिकल, लेकिन ये ऊपर तरफ जा रहा है, ऊपर तरफ जा रहा है तो क्या होगा, ये प्लस होगा, प्लस 60 sin 30 डिग्री, 60 sin 30 डिग्री। देखिए यहाँ भी एक फोर्स है वर्टिकली ऊपर तरफ जा रहा है, देखिए ऊपर वाला जब भी जाएगा तो क्या लेंगे हम, प्लस लेंगे। ऊपर तरफ जा रहा है तो कितना 100 न्यूटन है, तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे प्लस 100, क्योंकि इसके पास कोई एंगल नहीं था, एंगल नहीं था तो इसको हम लोग तोड़े नहीं थे कंपोनेंट्स में, इसलिए डायरेक्ट उसको वैसे ही लिखेंगे। और तीसरा क्या है मेरा, ऊपर तरफ भी जा रहा है तो क्या हो जाएगा 120 sin 45 डिग्री प्लस 120 sin 45 डिग्री। चलिए इसको सॉल्व कीजिए आप लोग कैलकुलेटर में, कैलकुलेटर लीजिए हाथ में, सॉल्व कीजिए। क्या 60 sin 30 डिग्री, 60 sin 30 डिग्री प्लस 100 प्लस 120 sin 45 डिग्री, 120 sin 45 डिग्री कितना आया 214.85, मतलब 214.85। समेशन ऑफ एफ वाई कितना है मेरा 214.85 न्यूटन। चलिए इसको उधर लिख लेते हैं, समेशन ऑफ एफ वाई कितना है 214.85
214.85 न्यूटन। अब क्या करना है, ये हम लोग स्टेप कितना तक कंप्लीट कर लिए, स्टेप 3 तक कर लिए। अब मेरा स्टेप 4 क्या है, स्टेप 4 को रिकॉल कीजिए। चलिए इसको मिटाते हैं। स्टेप 4 में हमको क्या करना है, रिजल्टेंट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, रिजल्टेंट ऑफ फोर्स फाइंड करना है। और रिजल्टेंट ऑफ फोर्स को ही हमको मेन है ना काम फाइंड करने का। स्टेप 4, रिजल्टेंट ऑफ फोर्स। रिजल्टेंट ऑफ फोर्स, रिजल्टेंट ऑफ फोर्स कैसे फाइंड किया जाता है, फॉर्मूला क्या है, R इक्वल टू रूट अंडर समेशन ऑफ एफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ वाई का होल स्क्वायर। चलिए इसका वैल्यू हम लोग डालेंगे अंदर। एफ एक्स कितना मेरा 112.89, 112.89 का स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ वाई कितना मेरा 214.85। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कैलकुलेटर उठाइए आप लोग अपना, रूट खोलिए, उसके अंदर क्या है 112.89, 112.89 का क्या है स्क्वायर प्लस 214.85, 214.85 का स्क्वायर, कितना आंसर आया 242.70, 242.70 न्यूटन। ये मेरा क्या आया, रिजल्टेंट आया 242.70। रिजल्टेंट कितना आया 242.70 न्यूटन। अब क्या करना हमको फाइंड, मान लीजिए हम लोग स्टेप 1 में क्या किए, रिजॉल्व द ऑल द कंपोनेंट, मतलब फोर्स हम लोग कर दिए जिसके पास एंगल था। स्टेप 2 क्या था मेरा, ऐड ऑल द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कर दिए। स्टेप 3 था क्या मेरा, ऐड ऑल द वर्टिकल फोर्सेस, उसको भी कर दिए। स्टेप 4 क्या था मेरा, फाइंड द रिजल्टेंट, उसको भी कंप्लीट कर दिए। अब मेरा स्टेप 5 बच रहा है, क्या बच रहा है स्टेप 5। और स्टेप 5 में क्या होता है, स्टेप 5 में क्या करते हैं हम लोग, एंगल फाइंड करते हैं कि रिजल्टेंट मेरा कितना एंगल बनाएगा। समझ में आ गया। तो चलिए स्टेप 5, एंगल फाइंड करने का क्या फॉर्मूला है मेरा, tan थीटा इक्वल टू समेशन ऑफ एफ वाई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ एक्स। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ समेशन ऑफ एफ वाई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ एक्स। चलिए सबका वैल्यू डाल लिया, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ समेशन ऑफ एफ वाई कितना है मेरा 214.85 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ एक्स, समेशन ऑफ एफ एक्स कितना मेरा 112.89। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व कीजिएगा तो बहुत मजा आने वाला है। आप लोग क्या कीजिए, कैलकुलेटर पेन कॉपी सब लेके बैठिए, उससे और मजा आएगा। 214.85 डिवाइडेड बाय 112.89 तो कितना हो गया मेरा 62.28। थीटा इक्वल क्या आ गया 62.28 डिग्री। ये मेरा थीटा निकल गया। थीटा कितना निकला मेरा 62.28 डिग्री। समझ में आ गया। अब सवाल उठता है कि सबसे लास्ट हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे कि ये जो मेरा रिजल्टेंट जाएगा बनेगा वो कहाँ पे बनेगा। एंगल तो फाइंड हो गया मेरा 62 डिग्री का एंगल रहेगा, मैग्नीट्यूड भी फाइंड हो गया कि 242 का बनेगा, सब चीज़ हमको पता चल गया, लेकिन कहाँ बनेगा उसके लिए आपको क्या बताए थे, यदि हमारा समेशन ऑफ एफ एक्स का वैल्यू भी प्लस है और समेशन ऑफ एफ वाई का वैल्यू भी यदि हमारा प्लस है तो कहाँ बनेगा मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। तो ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। मेरा बात समझ में आ रहा आप लोग को। ये था आज का लेक्चर।
किस पे? रीसोल्यूशन ऑफ फोर्सेस पे, और जिसको अलजेब्रिक मेथड भी बोल सकते हैं उस पे था। आपको कैसा लगा आप कमेंट में बता सकते हैं। और क्या कीजिए, आप लोग रिवाइज कीजिए। कभी भी आपको देखिए, प्रैक्टिस मेक्स अ माइंड परफेक्ट, मतलब आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उस चीज़ में आगे बढ़िएगा। और इस प्रॉब्लम से ना एक क्वेश्चन आपको जरूर आएंगे यूनिवर्सिटी में, एग्जाम में एक क्वेश्चन तो जरूर पूछे जाएगा। आपको पता होना चाहिए। आपको क्या है, मेन चीज़ है आपको फार्मूला। आप फार्मूला आप कैसे याद करते हैं, फार्मूला ही मेन है। और यदि आपको फार्मूला याद है और आपको जैसा सिखा है सिंपल चीज़ में स्टेप वाइज जैसा सिखा है, स्टेप 1 क्या है मेरा, रिजॉल्व ऑल द फोर्सेस, जिसके पास एंगल है विच इज एक्टिंग एट सम एंगल, जिसके पास एंगल है उसको रिजॉल्व करना, तोड़ना है वर्टिकल कंपोनेंट में और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में। उसके बाद क्या करना है, सब वर्टिकल कंपोनेंट को एक साथ ऐड करना है और सब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को एक साथ ऐड करना है। उसके बाद क्या करना है, हमको रिजल्टेंट फाइंड करना है। रिजल्टेंट का क्या फॉर्मूला है, रूट अंडर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर। उसके बाद हमको क्या फाइंड करना है, एंगल। एंगल का क्या पड़ा, समेशन ऑफ एफ एक्स ऑल द वर्टिकल कंपोनेंट का फोर्स का डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये सब करके हम लोग क्या करते हैं, इजीली आंसर को लाते हैं। फिर भी यदि आप किसी वीडियो पे लेक्चर चाहिए या आपको कोई दिक्कत हो रहा है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, उस पर हम लोग गौर करेंगे। धन्यवाद।